नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसकी व्याख्या करूंगा। पाठ की संपूर्ण व्याख्या होगी जिससे क्लास 10th के विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो। वीडियो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य के साथ सुनना होगा, तभी ये व्याख्या समझ में आएगी। लेखक जो सक्सेना जी हैं, ये प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। गद्य लेखन भी इन्होंने साथ में किया है। आपके पाठ्यक्रम में गद्य रचना दी हुई है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन के विषय में लिखा है। यानी उन्होंने अपने आत्मीय जो संस्मरण है उनके प्रति उनको उन्होंने अपनी इस रचना में कलमबद्ध किया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 रेम्स चैपल, बेल्जियम, जो यूरोप में पड़ता है, रेम्स चैपल में इनका जन्म हुआ था। रेम्स चैपल गिरजा, पादरियों और संतों की भूमि है। वहां ये सभी चीजें हैं। शिक्षा उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई जब वो कर रहे थे, तभी उनके मन में संन्यास लेने का भाव जागृत हुआ। उनसे अगर कई बार पूछा गया कि वजह क्या थी, तो कोई विशेष वजह वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं बस उनके मन में ये इच्छा हुई और उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद जब उनसे पूछा गया, ये एक परंपरा के अनुसार, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ सेवा करना चाहते हैं, तब उन्होंने भारत को चुना। क्या कारण था यह भी उन्हें नहीं पता, बस उनके मन में इच्छा जागृत हुई और वो भारत आना चाहते थे। 1930 में उन्होंने संन्यास ले लिया। लगभग 2-3 वर्ष तक वो धर्माचार की पढ़ाई नीदरलैंड में करते रहे, दार्शनिक प्रशिक्षण लिया और 1935 में वो भारत आ गए, बंबई में उतरे। आज मुंबई है वो शहर। और इसके बाद वो आधुनिक झारखंड के गुमला जिले में चले गए और वहां उन्होंने एक स्कूल में गणित का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरह से ये हम आगे कहानी बताते रहेंगे। पाठ की शुरुआत होती है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास हो, अमृत हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ये कहना चाहते हैं कि इतने मधुर व्यक्तित्व के धनी फादर के जीवन में ये जहरीले फोड़े का विधान विधि ने क्यों बनाया। प्रभु के प्रति उनकी आस्था, प्रभु के प्रति उनके मन में बहुत गहरी आस्था थी। वह देह की इस यातना, देह माने शरीर, इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे रहे थे। लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया कि एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी हुई आकृति उनके सामने आ जाती है। गोरा रंग है, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें खोल करके सभी को गले लगाने के लिए वो आतुर रहते थे हमेशा। उनके हृदय में ममता का भाव, अपनत्व का भाव इस साधु के मन में था, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति। अदरवाइज साधु है, जो सन्यासी है, उसे इतनी आत्मीयता का क्या कारण है। लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी वो अपने मित्रों, अपने उन लोगों के प्रति जिनके साथ वो संबंध बना लेते थे, पारिवारिक संबंध जोड़ लेते थे, उनके प्रति भी। लेखक कहते हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी हूं, यानी गवाह हूं। जब वे इलाहाबाद में थे तब भी, और जब वो दिल्ली आया जाया करते थे, आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। फादर का जो सन्यास का भाव है, जब उन्होंने फादर की पदवी मिल गई, तो जो सन्यास का प्रवृत्ति है, उनकी जो वो प्रवृत्ति है, वो उनके चेहरे पर शांति के रूप में दिखाई दे रही थी, स्थायी रूप से। और जब उनसे कोई मिलता था तो जो अपने सुख दुख हैं, अपने दुख हैं, वो भूल जाता था और बहुत ही सुकून प्राप्त होता था उनसे मिलकर के। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनके मन में, उनके हृदय में सबके प्रति करुणा का भाव था, दया का भाव था, समस्त जीव जगत के प्रति।
उनसे बात करना, कर्म के संकल्प से भर जाना, यानी उनसे मिलकर के जो उत्साहहीनता है वो समाप्त हो जाती थी। जो अकर्मण्यता का भाव अगर किसी के मन में है वो नष्ट हो जाता था। एक नया संकल्प उभरता था, कर्म के प्रति प्रेरणा का भाव उभरता था और जीवन में कुछ करने का उत्साह आता था। लेखक कहते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या है? परिमल निराला की एक रचना है। उस रचना परिमल के आधार पर एक साहित्यिक संस्था, उस समय के युवा कवियों ने इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था का निर्माण किया था। यानी वहां पर कॉफी हाउस में बैठ करके इस संस्था के सदस्य बैठते थे, विचार विमर्श करते थे साहित्य और समाज पर और लेखन पर उनका जो विचार होता था और उसका परिणाम साहित्य जगत को प्राप्त होता था। तो ये परिमल में जब किसी रचना को लेकर के, किसी विषय को लेकर के बातचीत होती थी तो फादर कामिल बुल के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उसमें वो अपनी राय रखते थे, बेबाकी से राय रखते थे, यानी जो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि थी वो बहुत ही पैनी थी। जब वो किसी रचना को पढ़ लेते थे तो वो अपने निजी विचार देते थे, वो बताते थे कि देखो मैंने पढ़ लिया और मैं ये कहना चाहता हूं कि, अर्थात वो अपने विचार रखते थे। तो इस तरह से उनके रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। हमारे घरों में किसी भी उत्सव या संस्कार में बड़े भाई की भूमिका निभाते थे, पुरोहित की भूमिका निभाते थे और हम सबको, परिवार के स्वजनों को आशीषों से, आशीर्वाद से भर देते थे। लेखक याद करते हैं कि जब उन्हें बच्चा हुआ, फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना, अन्नप्राशन संस्कार के समय उन्होंने ये रस्म निभाई। वैसे तो घर के सगे संबंधी में से कोई करता है, लेकिन फादर भी वो ऐसे अवसरों पर सगे संबंधियों के समान ही थे। उन्हें वो सम्मान मिलता था, आदर दिया जाता था। उनकी नीली आंखें चमक उठी और वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया के नीचे, देवदारू एक पेड़ है जो बहुत ऊंचा और लंबा होता है, उसकी छाया के नीचे शांति का जो अनुभव होता है, वैसे ही उनके संरक्षण में, उनके अभिभावकत्व में, आशीर्वाद में वो सुकून महसूस होता था उनके मित्रों को। लेखक कहते हैं कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखाई दे रही है। वो उन पुराने दिनों को स्मरण करते हैं, याद करते हुए कहते हैं, वह हमारे पास आकर रुकती, मुस्कुराते हुए उतरते, कहते देखिए देखिए मैंने उसको पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा गया। हाँ, कभी कभी वो आवेश, किसी बात को लेकर के आवेश जरूर प्रकट करते थे। उनके अंदर उत्साह ज्यादा था और ममता और प्यार से भरा हुआ छलकता उनका व्यक्तित्व। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग उठी होगी, जबकि उनका परिवार पूरा भरा पूरा था, उसमें भाई बहन, माँ बाप सभी कोई थे। अक्सर उनसे जब पूछा जाता था कि आपको अपने देश की याद नहीं आती? मेरा देश तो अब भारत है, यानी भारत भी अब उनकी मातृभूमि बन गया, देश बन गया। जबकि उनका जन्म बेल्जियम और यूरोप में हुआ था, भारत के प्रति भी उनके मन में इतना ही लगाव था। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। यानी रैम्स चैपल को भी वो उतना ही शिद्दत से याद करते थे जितना भारत के प्रति उनका प्रेम था। भारत में आकर के सन 1950 में उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। सन 1950 में यहाँ आने के बाद 1940 में उन्होंने विशारद हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में है, इलाहाबाद में, वहां से उन्होंने विशारद की उपाधि ली। फिर ग्रेजुएशन यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में किया। एमए उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो अब प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है से उन्होंने हिंदी में एमए किया और वहीं से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी रिसर्च किया 1949 में। और 1950 में उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास में अपना शोध प्रबंध पूरा किया, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। तो राम कथा की जो उत्पत्ति है और उसका जो डेवलपमेंट है, यानी यूरोपीय दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र नजरिए से राम कथा को उन्होंने लिखा। तो ये एक नया विवेचन है राम कथा पर और इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे राम कथा पर। इसके बाद उन्होंने ब्लू बर्ड जैसे जो मातृलिंग का नाटक था उसका नील पंक्षी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया। बाइबल का भी उन्होंने अनुवाद किया
और हिंदी अंग्रेजी जो शब्दकोश है ये तैयार किया सन 1968 में। ये भी हमारे साहित्य हिंदी के लिए और अंग्रेजी दोनों के लिए ये अमूल्य निधि उन्होंने दी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दकोश यानी जिसे डिक्शनरी कहते हैं वो उन्होंने तैयार किया। तो हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत जब उनको कहा गया कि आपको अपनी जगह, अपनी मातृभूमि की याद नहीं आती, तो वो कहते हैं और अपने घर को, अपनी माँ को याद करते हुए वो अक्सर स्मृतियों में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठी अक्सर उनके पास आती थी और उनके अभिन्न मित्र जो डॉक्टर रघुवंश थे वो उन चिट्ठियों को दिखाते थे उनको। पिता और भाइयों के प्रति लगाव था लेकिन बहुत अधिक नहीं। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था और एक भाई अपने परिवार के साथ व्यवसाय में काम करता था। बहन सख्त और जिद्दी थी, अक्सर उन्हें उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते देखा गया है। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, अब सब छोड़कर चला आया हूँ यहाँ। अगर उनसे कोई पूछता है कि आप सब छोड़कर कैसे चले आए, तो वो यही कहते थे, प्रभु की इच्छा है, कोई विशेष कारण नहीं। वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का तो हाथ से गया, अर्थात ये गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा। और वही हुआ कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेते समय एक शर्त रखी जाती थी और रखा कि मैं भारत जाऊंगा। अब भारत जाने की बात क्यों उठी वो कहते नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल तक वो पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करते रहे। फिर लगभग उन्होंने 1 दशक दार्जिलिंग में पढ़ाई करते हुए व्यतीत किया। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल उत्तरी हिस्से में है। फिर कलकत्ता से मैंने आपको बता दिया बीए किया, एमए किया और शोध प्रबंध लिखा रामकथा उत्पत्ति और विकास में। परिमल में भी उसके अध्याय कुछ पढ़े गए, अनुवाद किया। तो ये सारी चीजें यानी लगभग 73 वर्ष की जिंदगी उन्होंने भारत में जी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे और कभी कभी लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उस आत्मीयता की सुगंध महसूस की जा सकती है। जब भी वो दिल्ली आते तो खोज कर मिलते, सबसे मिलकर के जाते। मौसम कैसा भी हो, गर्मी सर्दी बरसात झेल करके भले ही 2 मिनट के लिए वक्त निकालें, लेकिन वो सबसे मिलकर जाते। इतनी आत्मीयता सन्यासी में कहाँ होती है जो कि उनके मन में थी। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता अवश्य रहती थी। वो अक्सर मंच से या कई सम्मेलनों से और इस बात की तकलीफ बयान करते थे और राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में वो अक्सर तर्क दिया करते थे। और उन्हें भारतीय लोगों के द्वारा, अक्सर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा जो उपेक्षा की जाती थी हिंदी की, उसके प्रति वो झुंझलाहट जरूर महसूस करते थे। उन्हें दुख महसूस होता था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी, लेखक कह रहे हैं सर्वेश्वर जी, कि मुझे पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। सर्वेश्वर के जीवन में भी एक कष्टपूर्ण क्षण ये आता है। तो फादर उस समय उन्हें बड़ी सांत्वना देते हैं। फादर के शब्दों में शांति झलक रही थी। आज वह नहीं है। फादर बुल्के दिल्ली में आए और बीमार पड़े और पता ही नहीं चला। सूचनाएं उतनी तेज नहीं थी आज की तरह से, और जब पता चला तब वो इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब उनकी जो दोनों बाहें थी, उंगलियां सूज गई थी और वो ताबूत में जिस्म माने शरीर पर पड़ी हुई थी। लेकिन उनके चेहरे में जो शांति बरसती रहती थी वो अब स्थिर हो चुकी थी चेहरे में। अब भी 18 अगस्त वह दिन था, 18 अगस्त 1982। कश्मीरी गेट, उसके पास निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी गली में नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह में ले जाया गया। कब्रगाह ऐसा लगता था जैसे उनके इंतजार में अवाक बिना बोले हुए मुंह खोले खड़ी है। एक महान मनीषी को अपने अंदर समेटने के लिए, अपनी बाहों में भरने के लिए उत्सुक है। ऊपर करील झाड़ेदार कांटे होते हैं।
घनी छाया और चारों ओर कब्र, तेज धूप के वृत्त जो ऊपर से रोशनी के पड़ रहे हैं, धूप के पड़ रहे हैं। उस समय उनके साथ पास जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये साहित्य जगत के बहुत ही मनीषी और विद्वान लोग हैं। मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और डॉक्टर रघुवंश जी भी थे। उस खामोश और सकरी सड़क पर कब्रगाह के पास अपरिचित आहटों से दबे हुए सिमट आए थे कब्र के चारों ओर सभी लोग। फादर की देह को यानी शरीर को कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से, जो ईसाई धर्म की विधि है, उससे अंतिम संस्कार किया गया। रांची से आए हुए फादर जो पास्कल हैं तोयना, उन्होंने मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म यानी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर और उनके कर्म पर कुछ शब्द बोले, श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। जब आपका जीवन है, आपका जो कर्म है, जब आप इस संसार से विदा लेते हैं, सिर्फ वही शेष रह जाता है। बाकी धन संपत्ति और सारी चीजें यही शेष रह जाती हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय था। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा भी होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अर्थात जब वो बेल्जियम से भारत चले होंगे, जब अपने स्वजनों को छोड़ करके एक नए देश की ओर प्रस्थान किया होगा, तब शायद कहना मुश्किल था कि वहां जब कभी इनकी मृत्यु होगी तो इनके चाहने वाले या इनके प्रति रोने वाले, इनके जाने से दुख प्रकट करने वाले भी कोई होंगे या नहीं। लेकिन जो उन्होंने यहाँ कर्म किया, जो भारत भूमि को अपनत्व दिया, उससे इनके चाहने वालों की संख्या इतनी हो गई कि उन लोगों को उस अंतिम घड़ी में गिनना, नम आंखों से गिनना स्याही फैलाने जैसा है। अर्थात उन्हें गिनना संभव नहीं है। उनके चाहने वाले, उनको विदा देने वाले, अंतिम विदाई देने वालों की संख्या बहुत थी। इस तरह से वह हमारे बीच से चला गया और हम सब में वो सबसे छायादार था, सबको संरक्षण देने वाला था, फल फूल और गंध से भरा हुआ, सबसे अलग और सबका होकर के भी सबसे ऊंचाई पर, यानी सन्यास के सभी भाव को रखने वाला व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। जो मानवीय गुण होते हैं वो सभी उनमें भरे हुए थे, वो सभी उनमें विद्यमान थे। सभी के प्रति दया का भाव था, आत्मीयता का भाव था, जिसकी स्मृति यानी यादें हम सबके मन में उनके निकट थीं। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेंगी। उनकी स्मृतियां सदैव उनके साथ है, लोग उनके चाहने वालों के साथ, उनके मित्रों के साथ बनी रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। सर्वेश्वर दयाल भी अपने शब्दों की श्रद्धांजलि देते हैं, संस्मरण इन्होंने याद करते हुए उन्हें उनके प्रति श्रद्धानत होते हैं। इसमें जो बिंदु उभर कर आए हैं वो मैंने आपको बता दिया। कुछ भी अगर छूट रहा है तो जैसे 1950 में वो सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष यानी हेड भी नियुक्त हुए, और इस तरह से भारत सरकार ने भी उन्हें 1974 में यानी उनकी मृत्यु से पहले उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से अलंकृत किया, सम्मानित किया। ये उनके कर्म और व्यक्तित्व की महानता का सूचक है। और इस तरह से आपने देखा कि इस पाठ में किस तरह से एक विदेशी धरती में जन्मे व्यक्ति का भारत में आना और सबसे अधिक भारतीय हो जाना। भारत में जन्म लेने से ही सिर्फ हम भारतीय नहीं होते हैं, हमारे कर्म, बहुत से हमारे देश में विदेशी लोग आए, उन्होंने शासन भी किया, शोषण भी किया, बहुत से ऐसे जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही क्षणों में ऐसे भी लोग आए हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान में रच बस गए और यहाँ आकर के घुल मिल गए, हिंदुस्तान के सुख दुख उनके अपने हो गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और अगर जब हम इन ऐसे लोगों को गिनेंगे, इतिहास में इन्हें अंकित किया जाएगा या अंकित किया गया है, तो सबसे प्रमुख नाम फादर कामिल बुल्के का भी है। धन्यवाद।